हमारे पास आने के लिए मरने क्यों चढ़ा है? अरे पागल है क्या? ठटरी के बारे निपट जाए भाई, ब्रेकिंग न्यूज और बन जाए, आफत हो जाए। वैसे ही हम मुसीबत में, 10 दुश्मन हमारे पीछे पड़े, तो टावर पे चढ़ गए मूसर चंदा, उस पे लाइट है। हाँ हम मिल लेंगे, हमारे पास आ जाना, नीचे तो उतर। अरे तो क्या डायरेक्ट उड़ के यहाँ है का? अरे भाई नीचे तो उतर। क्या? नहीं कोई नहीं मारेगा, सब आने देंगे। अरे भाई आजा, नाटक ना कर यार, मालिक काय को तो हमें फंसवाए ले रहा हो। हम वैसे ही तो आफत में धरे हैं, 10 दुश्मन हमारे पीछे पड़े। आराम से ले आओ भैया, कुछ मत बोलना, ले आओ आराम से। धन्य है राजकोट, धन्य है पागलो। अब हम कहते हैं मेरे पागलो, तो लोग कहते बताओ बाबा पागल कह रहा है। आजा भाई आजा आजा, उसको कुछ मत बोलना भैया, आजा न, आजा भैया आजा। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की। ठीक, हमारी तरफ मुंह करें, आ जाने देना, उसको रोकना नहीं। एक मिनट हम जरा फ्री कर दें नौटंकी को। आओ प्रभु, ऐसे बैठ जाना। क्यों उस पर चढ़े थे? किसको? हाँ अच्छा, किसी को दिक्कत है? कौन है वो तुम्हारा? कहाँ है? तो तुम उसको छोड़ के आ गए, ठीक है, तो उसको मिलवाना है हमसे। 4 साल से पूजा कर रहे हैं मिलने के लिए, तो तुम टावर पे क्यों टंगे थे? मतलब ध्यान पढ़ाने के लिए तुम टावर पे टंग गए थे? बेटा निपट जाते तो जमराज को ध्यान चलो जातो तुम्हारे ऊपर। आओ आओ, नहीं नहीं जानबान नहीं देना है, लेके आओ, हम मिल लेंगे। अरे तुम ले आ भैया, हम मिल लेंगे। हमने कह दिया गार्ड पे, वो आने देंगे। तू लिवा ले आ, हम मिल लेंगे, गार्ड तुम्हें आने देंगे। हम तो भैया अपने घर की रजिस्ट्री तक दे रहे हैं। ये माइक है, लो बुला लो। सहज, 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 कहाँ पे? अब भाभी की संजीव भैया नाम है, संजीव, इनकी भाभी सुमन। हाँ माता जी, क्या बोल रही है माता जी? क्या चिल्ला रही थी? हमको सुनाई नहीं दिया। जरा उन तक एक यानी माइक हाथ में लेके जाना, माँ को लगा देना, उनकी आवाज़ हमें सुनाई देगी, फिर आगे हम बता देंगे। तब तक इनका पर्चा बनाते हैं। माइक जा रहा, कॉर्डलेस माइक लेके वहाँ माता जी तक जाना। हाँ जी, पास में आओ, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की जय। ना मन मजा आवे। बोल श्री बागेश्वर धाम की। साधु जी, गुरु जी, मैं 5 साल से आपके बागेश्वर धाम से जुड़ी हूँ। मैं श्रीफल बांधा था, 21 परिक्रमा किया है। मेरा घर में मेरा बेटा को बच्चा नहीं था। 8 साल में लड़का हुआ है, 6 मास का हो गया है। अभी बस
मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका चरण स्पर्श और आपका आशीर्वाद चाहिए। जो आप बोलो तो मेरा लड़का को लेके मेरा लड़का और बहू आवे, क्योंकि छोटा है ना। कल बोला था कि आप आ जाना, मेरा काम हो गया है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। आ जाना। हाँ मुझे भी। अभी गुरुजी मैं मेरा लड़का और बहू को, हाँ मैं बच्चा को लेके आ जाऊंगी, अभी आएगा तब मैं आऊंगी, ठीक है? आ जाओ गुरुजी। हाँ मेरा गुरुजी मैं आपके लिए जलेबी लाई हूँ, प्लीज भैया। फाफड़ा क्यों नहीं लाई हो? खाली महाराज जी, जलेबी लाई। मेरे एक मानता है, खाली उसकी बाल कटवाना है ना, आपका हाथ ऊपर चाहिए इसका। अच्छा अभी मुंडन नहीं करवाया, मानता की है। आ जाओ लेकर के, हम आशीर्वाद देते हैं। आओ, जैसी तुम्हारी सुनी हनुमान दादा वैसी सबकी सुने। हाँ माता जी। गुरुजी मैंने तो एक भी नहीं मांगा था, आपके आशीर्वाद से 2 मिले। मैं आई थी बागेश्वर धाम, 3 महीने पेट में थे, आपने बोला यात्रा सफर, और आज मेरे 9 महीने के 2 बेटे हो गए। मैंने तो एक, और जब से पता चला है कि आप आने वाले हो, मेरी तो मानता उधर आने की है, पर मैं रोज सोचती थी कैसे जाऊँ अकेले लेके। पर जब से मालूम पड़ा आप आने वाले हो, तब से 6 बजे से बैठी हूँ कि आज मुझे आशीर्वाद, मेरे दोनों बेटे को बुलाएंगे गुरुजी और मैं आशीर्वाद दिलवाऊंगी। आओ माँ, बधाई हो। जैसी तुम्हारी भगवान ने सुनी वैसी सबकी सुने। दोनों को लेके आओ। हाँ, क्या समाधान चाहते हैं हमसे पूछे। बाबा हम ये चाहते हैं कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए और मेरे माता पिता का सारा कष्ट खत्म हो जाए, उसको कोई दुख ना हो। मुझे दुख हो जाए लेकिन मेरे माता पिता को कष्ट ना हो। मेरा एक भाई है ऋषभ, उसको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, आप उसको ठीक कर दीजिए। और मेरे दादाजी स्वस्थ रहे, मेरे घर में सद्भाव बना रहे, सुख शांति बना रहे, सब प्रेम से रहे और सब गुरु की भक्ति करे। जीवन व्यवस्थित हो जाए, जॉब की कृपा 100% होगी। भाई का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। भगवत भक्त मार्ग पर, गुरु के मार्ग पर पूरा परिवार चलेगा। वैसे भी कुल देवी की कृपा पूरे परिवार पर बहुत ज्यादा है। आप तैयारी तेज करो, समय शुभ शीघ्र आ रहा है, आशीर्वाद है। श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे ना करी सके, गुरु करे सो होय। जय श्री राम। बहुत अच्छे हैं, वाह। इसमें मंत्र है, आप इसको पढ़ सकते हो। ये जपना पड़ेगा, और गुरु मंत्र भी जपो, गुरु मंत्र चूकना नहीं। जब भी मैं वो जो टावर पर चढ़ा था वो आ जाए। अगर मैं बाबा बागेश्वर धाम आपसे मिलना चाहूँ तो मिल सकता हूँ ना? बेझिझक। ठीक है बाबा। लोगों ने अफवाहें फैला रखी है कि हम मिलते नहीं हैं। हम जहां भी रहते, निवास पर कथा करने जाते, दरबार करने जाते, प्रतिदिन कम से कम 1000 लोगों को मिलते हैं। बाबा मेरी एक और बात थी, ये बात ये थी चाहे कि जैसे बबूती मैं के माध्यम से मिले, चाहे दरबार। बाबा मेरी एक ये बात थी कि जब मैं वहाँ खाने गया था तो उसमें पास मांग रहा था। मैं चाहता हूँ कि सबके लिए बराबर किया जाए। भगवान श्री राम कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम सो प्रेम सुवानी। तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, हर व्यवस्था बराबर होनी चाहिए। गरीब को खाना नहीं दिया जाता, जिसके पास है उसको खाना दिया जाता है। ये व्यवस्था अगली बार से ना होनी चाहिए प्रभु, क्योंकि सब गरीब के लिए, सब गरीब हमारे भगवान के अंश हैं। उनको कौन देखेगा अगर आप नहीं देखिएगा तो? उनको कौन देखेगा? सब तो हमारे ही हैं, सब हमारे हैं। पास वाले आगे बैठते हैं, उसको आगे नहीं बैठने दिया जाता, उसको भगाया जाता है गार्ड के द्वारा। ये गलत बात है बाबा। सबके लिए प्रेम का भाव होना चाहिए, सबके प्रति सद्भाव होना चाहिए बाबा। बस मेरी यही जो सही है। आगामी कथा से इस पर पुरजोर तरीके से कार्य किया जाएगा, और हम आज भी मैसेज देंगे मंच के माध्यम से, जहां भी ये पास चल रहे हैं, पास का सिस्टम खत्म किया जाए भंडारे में। हमको ये सूचना नहीं थी, पर हम इस पर जोर रखेंगे। आगे से ध्यान रखिए। धन्यवाद आपका। ये नीचे वाला श्रींग एंग नमः वो बता देंगे। अब आप उठो, खुश रहो बेटा। ये तुम्हारे लिए चढ़ गया था टावर पे। नहीं, गलत किया, हमको तो बहुत बुरा। ऐसे में ना कई जगह कुछ हो जाएगा, हमें बहुत डर लगता है, क्योंकि हमारे पीछे इतने दुश्मन लगे हैं ना। छोटी सी चूक।
माइक ले लो ना। आप उठो ना। ये बाबा मैं कहना चाहूँगा कि हमें अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, ये बच्चे को बाहर कर दिया गया कि तुम बाहर चले जाओ। हमें नहीं पता था कि वो कहाँ बैठा हुआ है। हम निराश होकर जा रहे थे कि शायद बाबा के दरबार में हम जाओ उठो। हम निराश होकर जा रहे थे कि बाबा के दरबार में हमारी हाजिरी नहीं लगेगी। तभी ये पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, ये तो हमारे साथ भी नहीं बैठा हुआ था। ये हमारा सहयोगी है, मेरे गांव से आया हुआ है, हमारे साथ रहता है, मेरे बेटे की देखभाल के लिए है ये। मुझे ये आपकी कृपा है बाबा, और कुछ नहीं। ये कैसे चढ़ा, क्यों चढ़ा, मुझे नहीं पता। बस आपसे मिलने का एक माध्यम था, बाकी और कुछ नहीं। पर ऐसे में बड़ा खतरा हो जाता है। नहीं, कोई क्षमा नहीं, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे पीछे ना बहुत लोग लगे, हमें एक एक कदम फूंक के चलना पड़ता है। हाँ, हम समझते। ये कौन है? आओ नजदीक। दोनों हाथ उठा के बोलो रामचंद्र भगवान की, गौ माता की। हार हार साधु जी, साधु जी, साधु जी, क्या दिक्कत है? ठीक है, और कोई बात? आपके बालक को ऑटिज्म समस्या है, दिमागी दिक्कत, आयु से पीछे चल रहा है, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, बच्चों जैसी बुद्धि है, परेशान बहुत करता, हाइपर हो जाता। 25% लाभ इस बालक को धाम की कृपा से, मंत्र चिकित्सा से हो जाएगा। आप चिंता ना करें, आशीर्वाद है। माइक से बोलो, क्या ये बात एकदम सही? जो बाबा आपने कहा, मैं तो भरोसा ही नहीं करता था, मैं झूठ क्यों बोलूं। आज यहाँ पे ये पूजा करती थी, मैं कहता था सब ढकोसला है। आज भी आने को मैं तैयार नहीं हो रहा था, आपसे मिलने का कोई माध्यम भी नहीं बन रहा था। ये तो बाहर इसको रख दिया था कि कोई आएगा नहीं। पता नहीं ये कैसे चढ़ा और कैसे आपका बुलावा हुआ। बहुत बहुत आभार बाबा, बहुत बहुत आभार। साधु नहीं, कोई चमत्कार नहीं, सब बाबा का चमत्कार। इनका गर्व का पानी इनके सिर पे गया, अंदर का गंदा पानी जो कहलाता है, वो ब्रेन में भरने से डेवलपमेंट रुक गया है। डेवलपमेंट इसका 6 साल, लगभग 5 से 6 वर्ष पीछे चल रहा है। हम मंत्र चिकित्सा करेंगे, उपाय करेंगे। आप नाम जब श्रद्धा धाम पर आना है, समय भर लगेगा, पर हमें भरोसा है जो पर्चे पर लिख गया वो कटने वाला नहीं है। आशीर्वाद है। आओ, टावर पर चढ़ने वाले महापुरुष, ये आपके यहाँ काम करता है? अच्छा, आपके गांव का है, इसकी देख रेख करता। कहाँ के हो? अरे वाह, बहुत अच्छा बेटा। पर अब आगे ऐसा ना करना, क्योंकि हमारे पीछे इतने शत्रु लगे। जो काम हम कर रहे हैं ना, घर वापसी वाला, उसमें रोज कुछ ना कुछ झंझट करते। कोई नहीं, भगवान की अब तो सब हो गया। नहीं, आपको कोई क्षमा, आपकी थोड़ी गलती। जाओ, कोई बात नहीं, जाओ। हाँ माँ, हम समझ गए। स्वास्थ्य ठीक थी जाए, हनुमान दादा ने, हम करेंगे उपाय। आपको अब धाम आना, हम बैठे। आशीर्वाद। चलो, खुश। दोनों बच्चों को लेकर के आओ।